शुरू फरमाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबील उम्मी व अला आलिहि वसल्लम तस्लीमा। फरमाते सुम्मा शरअ फ़ी बयान अन्ना ज़ालिकल मअना यकूनु अला इद्दति अन्हा। यहाँ से मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह इल्लत की अक़साम को ज़िक्र करने लगे। इल्लत माना जामिया, अल माना अल जामिया, इल्लत मुश्तरका वग़ैरह ज़ालिका, इसको और हम उसको इल्लत मुश्तरका का कहते हैं, माना जामी भी कहते हैं, इसको वसफ़ भी कहते हैं, रुकुन भी कहते हैं वग़ैरह ज़ालिका। तो फरमाते हैं कि वो इल्लत जो है ना, कभी तो वो वस्फ़ लाज़िम होती है, कभी वस्फ़ आरिज़ होती है। यानी वो इल्लत कभी लाज़मी होती है और कभी आर्ज़ी होती है। तो वस्फ़ लाज़िम यानी इल्लत जो लाज़िम है, इल्लत लाज़िमा से मुराद ये है कि जो असल से कभी जुदा ना हो जाए, मक़ीस अलैह से जुदा ना होती है, इसको इल्लत लाज़िमा कहा जाए। यानी वस्फ़ लाज़िम वस्फ़ इल्लत एक ही बात, वस्फ़ इल्लत को कहते हैं। तो इसके बाद वस्फ़ का लफ़्ज़ इस्तेमाल होगा, तो लेकिन वस्फ़ से मुराद क्या है? इल्लत। जैसे कि समानियत इल्लत लिखा। अब ये समानियत वजूब ज़कात के लिए
इल्लत है ज़हब और फ़िज़्ज़ा में, सोने और चांदी में, लेकिन ये वस्फ़ लाजिम है, ये समनीत इन दोनों से जुदा नहीं हो सकती। ये दो ही समन रहेंगे ना, समन या तो मतलब है दिनार सोने का या दिरहम चांदी का, उसके अलावा इसके अलावा कोई और चीज़ समन बन ही नहीं सकती। समझ आ गई? तो ये वस्फ़ क्या है? लाजिम है, जो मक़ीस अलैह से जुदा नहीं होता, इसलिए कि इन दोनों को खिल के तौर पर बनाया गया। असल में मक़ीस अलैह में समनियत का माना, और ये इल्लत जो है ना वो सब कुछ शामिल है, चाहे वो सोना चांदी सिक्के की शक्ल में हो, चाहे उसकी ढली हो, चाहे उसका इनका क्या हो जेवर। समझ आ गई? ये सब को आप तबादले के साथ अगर इनका आपस में तबादला करेंगे तो इजाफे के साथ बेच नहीं सकते। सिर्फ वो सिक्के मुराद नहीं है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो सोना और चांदी का तबादला किसी भी सूरत में हो तो इजाफा तफाजुल क्या है? रिबा है। तो फरमाते हैं कि जो औरतों का जेवर होता है ना, उसमें भी ज़कात है, क्योंकि समानियत तो उसमें भी है ना, वो भी तो सोना ही है। जबकि इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि जो जेवरात होते हैं और ख़वातीन पहनती है ना जेवर, उसमें ज़कात नहीं, क्योंकि इख्तिलाफ़ मसला है। आप लोगों ने पहले ये मसला पढ़ा है। तो अब इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने इसको इल्लत निकाला। इमाम शाफी रहमतुल्लाह के यहाँ इल्लत दो चीज़ें, ठीक है, ताम है मतऊमात में, समनियत असमान में। और ये इमाम शाफी रहमतुल्लाह ने रिबा की इल्लत निकाली है, लेकिन ये इल्लत किसी और की तरह मुताअद्दी होती नहीं है, ये इल्लत कासिरा है। समझ आ गई? जैसे हमने अर्ज़ किया कि सोने चांदी की लाजिम है, ख़ास है, किसी और चीज़ की तरह मुताअद्दी नहीं हो सकती। खैर बहरहाल ये तो बात अपनी जगह पर हैं। अभी तो फ़िलहाल ये कह रहे हैं कि इल्लत की अक़साम बताए। तो एक पहली किस्म बताई इन्होंने कि इल्लत क्या हो, वस्फ़ क्या हो, लाज़िम, यानी मक़ीस अलैह से वो मुताअद्दी ना हो सके, जुदा ना हो सके किसी और की तरफ। समझ आ गई? दूसरी किस्म है वस्फ़ की, इल्लत की, जो वस्फ़ आर्ज़, उसकी मिसाल दे रहे हैं इन्फिजार। इन्फिजार का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फूटना, ठीक है, फव्वारे की तरह फूटना, निकलना। फव्वारा फूटता है ना, निकलता है, इस तरह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्तिहाज़े के बारे में पूछा गया, जिस औरत को इस्तिहाज़ा हो, मुस्तहाज़ा औरत के बारे में, कि उसके लिए क्या हुक्म है, वज़ू का, नमाज का वग़ैरह ज़ालिक। क्योंकि हैज़ के दिनों में तो नमाज वगैरह नहीं पढ़ सकते। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़इन्नहा दमु इरक़िन इनफ़जर, कि ये रग का खून है जो फूटता है, जो निकलता है। तो अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फूटना, इन्फिजार है इसके अंदर, रग का खून। इसको इल्लत करार दे दिया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वज़ू के वजूद के लिए, क्योंकि उससे वज़ू वाजिब होता है, गुस्ल वग़ैरह नहीं। बस वज़ू करेगी हर नमाज के लिए, नमाज़ें पढ़ेगी, इसके साथ फ़र्ज़ नमाज, नफल नमाज, क़ज़ा नमाज, तिलावत वग़ैरह सब कुछ। जब वक्त निकल जाए, दूसरा वक्त दाखिल हो जाए, तो उसका वज़ू टूट जाएगा। इसमें इख्तिलाफ़ है, वक्त निकलने से टूटता है या दाखिल होने से टूटता है। बहरहाल
तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चूँकि ये खून, इस खून में इंफिजार है, फूटता है, समझ आ गई, इसलिए इससे वज़ू वाजिब होगा। अब यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इल्लत बना इंफिजार को, लेकिन ये इल्लत जो है ना इंफिजार वाला, ये इल्लत ये आर्जी इल्लत है, लाजमी इल्लत नहीं है, क्योंकि खून के साथ इंफिजार लाजमी नहीं है, हर खून फूटता नहीं है, समझ आ गई। बाज़ खून में इंफिजार पाया जाता है, बाद में नहीं, तो क्या हो गया, वस्फ़ आरिज़ हो गया, वस्फ़ लाजिमा नहीं है। फरमाया कि जब भी इंफिजार पाया जाएगा खून में, चाहे मुस्तहाज़ा हो या मुस्तहाज़ा के अलावा कोई और शख्स हो, सबीलैन के अलावा किसी कहीं और से खून निकले, इस्तिहाज़ा के शख्स का खून निकले, या किसी के उंगली से खून निकले इंफिजार पाया जाए, या किसी के पेट से खून निकले इंफिजार पाया जाए, या किसी के रान से खून निकले इंफिजार पाया जाए, कहीं से भी खून निकले इंफिजार पाया जाए, तो क्या होगा, वज़ू वाजिब होगा। समझ आ गई कि नहीं आई? जी, आगे फरमाते हैं व इस्मन आफ़न अला क़ुल वस्फ़न, फरमाते हैं कभी कभार इल्लत इसमी होती है, वस्फ़ इसमी होता है। ये नहीं फरमाया कि वो इल्लत जामिया क्या होगा, इल्लत माना जामे, इल्लत मुश्तरका, वो इसम होगी। जैसे बेआइनी इस मिसाल में फ़इन्ना दम इरक़िन फ़जर, हमने मिसाल पढ़ी है कि वो जो रक्त का खून है फूटता है। अब इस मिसाल को आप वस्फ़ आरिज़ की मिसाल भी बना सकते हैं, और इस मिसाल को आप वस्फ़ इसमी की मिसाल भी बना सकते हैं। अगर इसमें फरमाते जो दम है, दम इसके लफ्ज़ का एतबार करें तो ये मिसाल बनती है फिर वस्फ़ इसमी की, कि दम जो है ना ये तो इसम है ना, लफ्ज़ दम, और अगर इसमें इंफिजार के माना का एतबार करें तो फिर ये मिसाल बनती है वस्फ़ आरिज़। समझ आ गई कि नहीं आई? तो फरमाते इसी तरह वजलियन व ख़फ़ियन, वो वस्फ़ कभी जली होगा और कभी ख़फ़ी होगा। वस्फ़ जली जिसको हर शख्स समझ सकता हो, जिसको भी अरबी आती हो, इबारत पढ़ लें, उसको पता चल जाए कि इसकी असल इल्लत इसमें ये है, हर कोई उसको समझ सकता हो। जब आपसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया बिल्ली की जूते के बारे में, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्ना मिनत तव्वाफ़ीन अलैकुम वत्तव्वाफ़ात, कि ये तुम पर चक्कर लगाने वालों और चक्कर लगाने वालियों में से है, कि इसका जूता जो है ना पाक है। इसकी वजह क्या है कि बार बार आती है, बार बार चक्कर लगाते, इसे बचना मुश्किल है। कैसे बचाएंगे आप अपने बर्तनों को? तो अब इल्लत क्या है इसमें, इसकी जूते के पाक होने की इल्लत क्या है? तवाफ़ है, चक्कर लगाना, बार बार आना। तो जो भी हदीस, जो शख्स भी हदीस पढ़ ले जिसको अरबी आती हो, तो उसको फ़ौरन पता चल जाता है कि असल इल्लत जो है ना वो बार बार चक्कर लगाना है, तवाफ़ करना है, उसको समझ आ जाए। और दूसरी किस्म जो है ना, अगली किस्म वस्फ़ आरिज़ इल्लत की, वो है इल्लत ख़फ़ी, वस्फ़ ख़फ़ी, जिसको हर बंदा ना समझ सकता हो। बाज़ बंदे उसको समझ जाते हो, बाज़ ना समझते हो। जिनके पास इल्म हो, जो इल्म में गहराई रखते हो, वो तो समझ सकते हो उस इल्लत को, हर बंदा ना समझ सकता हो। जैसे कि फ़ुक़हा ने रिबा की इल्लत, सूद की जो इल्लत निकाली है, अहनाफ ने निकाली कदर माल जिन्स,
इमाम शाफी रहमतुल्लाह के मतउमात में तौम है और समानियत असमान, और इमाम मालिक रहमतुल्लाह के अकूत और इद्दिखार है। ऐसी चीज़ हो कि जो खुराक के कबील से हो और जिसका ज़ख़ीरा किया जा सकता हो। तब इल्लत निकाली फ़ुक़हा ने, लेकिन ये हर बंदा तो नहीं समझ सकता इस इल्लत को। समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो ये क्या है? वस्फ़े ख़फ़ी है। और आगे फरमाते व हुक्मन, फरमाते ये भी मौतूफ़ है वस्फ़न पर। तो हमने शुरू में पढ़ा अन यकून वस्फ़न लाज़िमन व आरिज़ा, और उसके मुकाबिल है। फरमाते हैं कभी वो वस्फ़ जो है ना, वस्फ़ को इल्लत जामिया, इल्लत मुश्तरका माना जामे, वो हुक्म शरई होगा जो असल और फ़र्द दोनों को जमन करने वाला होगा। है तो वो इल्लत, लेकिन किसी हुक्म शरई को इल्लत बनाया गया होगा। समझ आ गया कि नहीं है? जैसा कि इसकी मिसाल फरमाते, खसअम कबीले की एक औरत आई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। उसने कहा अल्लाह के रसूल, मेरे वालिद को हज ने पा लिया, यानी मेरे वालिद पर हज फ़र्ज़ हो गया, लेकिन वो जो है ना वो शेख है, बड़ी उम्र का है, बूढ़ा है, तो वो सवारी पर टहल नहीं सकता। सवारी पर बैठना उसके लिए क्या मुश्किल है। क्या आप मुझे इजाज़त देते हैं कि मैं उसकी तरफ से हज कर लूँ? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर आपके वालिद पर कोई दुनियावी कर्ज़ होता और आप उसकी तरफ से अदा करती तो अदा हो जाता कि नहीं? उन्होंने कहा अदा हो जाता। तो फरमाया कि अल्लाह का जो कर्ज़ है वो ज़्यादा हक़दार है कि वो कबूल किया जाए, आपसे अदा हो जाए। अगर आप अपने बड़े वालिद की तरफ से कर्ज़ दें, किसी का आपके वालिद पर 50,000 रुपये कर्ज़ है, आप उस शख्स के पास जाते हैं, उसको कहते हैं मेरे वालिद पर आपको कर्ज़ है, मैं देता हूँ आपको, आप ले लें, तो कबूल करेगा कि नहीं? करेगा। तो अल्लाह का कर्ज़ भी कबूल किया जाएगा। जैसे कि बंदों का कर्ज़ कबूल किया जाता है, कबूल करते हैं बंदे, तो अल्लाह ताला भी अपना कर्ज़ क्या करता है? कबूल करता है। अब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज को क्या कहा? कर्ज़ कहा। और हज को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ियास किया बंदों के कर्ज़ पर। वो भी कर्ज़ है, ये भी कर्ज़ है। अब इल्लत जामिया क्या है? कर्ज़, दैन। इल्लत जामिया क्या है? दैन है। अब दैन किसे कहते हैं? तो फरमाते हो इबारतुन अन हक़्क़िन साबितिन फ़ी ज़म्मत, वाजिब अदा, कि ऐसा वो इबारत ऐसे हक़ से जो साबित हो किसी की ज़म्मा में और जिसकी अदायगी वाजिब हो। दैन एक हक़ होता है जो साबित होता है ज़म्मे में, उसकी अदायगी वाजिब होती है, कर्ज़ की अदायगी वाजिब होती है। ये दैन की तारीफ़ है। तो यानी दैन क्या होता है? वाजिब होता है ज़म्मे में। तो दैन का वजूब साबित हो गया। तो यही वजूब ही तो हुक्म शरई है। समझ आ गई? तो बाज़ औक़ात हुक्म शरई को इल्लत बनाया जाता है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? और अगली तकसीम कर रहे हैं कि वह फ़र्दन व अददन, कि कभी वो इल्लत जो है ना वो फ़र्दी होगी, कभी अददी होगी। यानी कभी जो इल्लत है वो क्या होगी? अकेली इल्लत होगी, किसी और के साथ मिलाए बग़ैर, मुरक्कब किए बग़ैर। जैसे अहनाफ ने दो चीज़ों को इल्लत बनाया ना, कदर को और जिन्स को। लेकिन सिर्फ़ कदर को लेना, सिर्फ़ कदर हो
लेकिन जिन्स एक ना हो, या चीज़ जिन्स हो एक है लेकिन उसमें कदर ना हो। मसलन मोटरसाइकिल का मुकाबला मोटरसाइकिल के साथ 70 होंडा कंपनी की, उसका तबादला दूसरी तरफ से भी क्या है, होंडा कंपनी की 70 मोटरसाइकिल है। जिनसियत तो है लेकिन कदर नहीं है। तो इस सूरत में तफाजुल तो जायज़ होता है, यानी कमी बेशी के साथ बेचना तो जायज़ है, लेकिन उधार जायज़ नहीं है। उधार जायज़ नहीं, यानी मतलब है कि मोटरसाइकिल है, चलो नकल तबादला हो रहा है, तो चीज़ जिनसियत तो है लेकिन चूँकि कदर तो नहीं है, मोटरसाइकिल को नाप कर या तोल कर तो नहीं बेचा जाता ना। तो एक अगर एक तरफ से एक मोटरसाइकिल है, दूसरी तरफ से 2 मोटरसाइकिल है, तो ठीक है, समझ आ गई, भाई दुरुस्त है। लेकिन उधार जायज़ नहीं होगा कि ये मोटरसाइकिल अभी देता हूँ, वो मोटरसाइकिल पे आपने क्या करने हैं, देने हैं मुझे 1 साल बाद, 6 माह बाद, ये नहीं, समझ आ गई। और वस्फ़ अददी, जो कदर और जिन्स दोनों को मिलाकर दोनों मौजूद हो, तो फिर वस्फ़ अददी, मसलन चावल है, गंदम है, इनका तबादला हो रहा हो, हम जिन्स के साथ दोनों चीज़ें मौजूद होती हुई वस्फ़ अददी है। समझ आ गई कि नहीं है? तो फरमाते हैं उनका कौल इस्मन व हुक्मन, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, ला शुबता फ़ी अन्नहु मुक़ाबिल वस्फ़ के, वस्फ़ के मुकाबिल है। और उसका कहना लाज़िमन व आरिज़न, इसमें भी कोई शक नहीं कि वस्फ़ की किस्म है, वस्फ़ की अक़साम है, और जली और खफ़ी फ़र्द और आदद। तो उसको फरमाते लाए हैं मुसन्निफ़ रहमहुल्लाह मुकाबले की तरीक़ पर भी और तदाख़ुल की तरीक़ पर भी, यानी उसके बास के साथ तो इनका मुकाबला है, ठीक है, यानी बास के साथ तो ये जमा नहीं हो सकती और बास के साथ जमा हो सकती है। समझ आ गई कि नहीं आई? तो हो सकता है कि एक वस्फ़ फ़र्दी हो और वो जली भी हो, फ़र्दी वो खफ़ी भी हो। समझ आ गई कि नहीं आई? तो वस्फ़ के साथ ये चीज़ जमा भी हो सकती है और बतौर मुकाबिला जमा बास सूरत बास के अक़साम आपस में जमा नहीं हो सकती, वो उनका आपस में मुकाबला भी है, और बास के दरमियान तदाख़ुल है, एक दूसरे की जमा भी हो सकती है, जो अक़साम हमने पढ़ी है। बाज़ अक़साम बास के मुकाबिल है, बाज़ अक़साम बास के मुकाबिल नहीं बल्कि मुतदाख़िल। समझ आ गई कि नहीं है? तो फरमाते इसको माना जामे भी कहते हैं, वस्फ़, इस माना जामे को नाम दिया जाता है वस्फ़, इसको वस्फ़ भी कहते हैं मुतलक़न उसूल इनके उर्फ़ में, चाहे वो वस्फ़ी हो, इसमी हो, हुक्मी हो। इस फरमाते हैं करीब ये बात आएगी, हमें पढ़ेंगे। समझ आ गई कि नहीं है? तो फरमाते हैं वहादा कुल्लुहु, ये जो हमने अभी पढ़ा है, ये अक़साम जो पढ़ी है, ये फरमाते ये फ़ख़्रुल इस्लाम साहब ने निकाली, उन्होंने बनाई, ठीक है, उनकी इजाद है और लोग उनके क्या हैं, ताबे हैं। समझ आ गए कि नहीं है? हमा अलैना